ये वही सामसेरा पारिस है जिसमें 8 जून को लूटपाट और फादरों के साथ मारपीट किया गया। और चेहरा तो ढपाया था पूरा। फादर को तलवा में भी मारा गया है। जैसे कि विगत दिन आप सबों ने मेरे वीडियो के माध्यम से देख ही लिया होगा कि सामसेरा पारिस जो हमारे सिमडेगा धर्म प्रांत के अंतर्गत ही आता है, तो मैं पहुंच चुका हूं सामसेरा पारिस। और जिस स्थान पे ऐसे वारदात हुआ है, यहाँ के फादरों को बेरहमी से पीटा गया है, साथ ही साथ यहाँ पर रखे सामाजिक बैंक के जो पैसे रुपये थे उसे भी लूट लिया गया है। तो आज मैं उसी सामसेरा पारिस पर पहुँचा हूँ, तो आप सबों को यहाँ का माहौल को दिखाऊंगा, यहाँ का जो बात विचार होगी उनको दिखाऊंगा मैं। तो चलिए मेरे साथ जुड़िए और हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहेंगे। इस सब के बारे में आप सबों को मैं थोड़ी ही देर में कुछ जानकारी दूंगा। तो आप सब हमारे चैनल पर बने रहिए और आप सब हमारे चैनल के माध्यम से हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो के माध्यम से हमें सपोर्ट कीजिए। और हमारे इस सिमडेगा डायसिस में जो हमारे क्रिश्चियन समुदाय के ऊपर जो हमले होते हैं और कहीं भी ऐसी वारदात होती है तो हमें ज़रूर से ज़रूर संपर्क करें और हमें बताएं। यह है सामसेरा पारिस का कंपाउंड संत तेरेसा ना। ये कार्यालय मुंशी का है जो अभी बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि डकैत यहाँ से भी रुपये लूट कर ले गए हैं। ये वही सामसेरा पारिस है जिसमें पुरोहित लोग निवास करते हैं। इस ग्रिल के अंदर और एक ग्रिल है और इसके जस्ट लेफ्ट साइड में एक कमरा है, वहाँ पर बड़े फादर रहते हैं, ब्रदर रहते हैं और कई 2-3 फादर यहाँ पर रहते हैं। तो सामने जो एक अलमीरा दिख रहा है वहीं पर से डकैत रुपये लूटकर जो चर्च के हैं उसे ले गए। वो दिख रहा है खिड़की के सामने, क्योंकि ये ताला लगा हुआ है गेट, तो हम अंदर घुस नहीं सकते हैं। ये प्रशासन का आदेश है तो उसे मानना भी पड़ेगा हमें। इस रूम में ब्रदर सोते हैं और इसके जस्ट बगल में फादर सोते हैं। जब फादर को इस रूम के अंदर ही कैद कर लिया गया और उसके मुंह में रस्सी बांधकर उसे पीटा गया, उसके हाथ को पैर को पीछे करके बांधा गया, उसके बाद बेरहमी से उन्हें भी पीटा गया। साथ ही साथ उनसे भी चाबी लूटी गई, फिर तिजोरी को शब्बल से तोड़ा गया। पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी ग्रिल को सील कर दिया गया है। ये है किचन, हम लोग किचन में अभी प्रवेश किए हैं। सभी को जय यीशु। जय यीशु। तो आज मैं पहुंच चुका हूं सामसेरा पारिस और कल के वीडियो में आप सबों ने देखा कि हमने फादरों के न्याय के लिए किस प्रकार रोड जाम किया और वहां पे हमारे डीएसपी साहब आए। उसके बाद हमें आश्वासन दिए कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। तो उसी संदर्भ में मैं आज सामसेरा पारिस आया हूं और हमारे साथ में हैं भाई यहाँ के सामसेरा पारिस के भिखारियट के युवा अध्यक्ष भाई अमित और भाई अनीस। तो आज इन्हीं से कुछ जानकारी लेंगे कि यहाँ पे किन किन चीज़ों की कमी है और यहाँ पे क्या होना चाहिए, और इनके बाद इन्हें कुछ जानकारी होगा तो ये ज़रूर हमें बताएंगे। तो भाई आप दोनों का स्वागत करते हैं हमारे इस सिमडेगा डायसिस के माध्यम से। धन्यवाद।
तो मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर कितने बार ऐसे घटनाएं हुई है। देखिए, यहाँ पर ये मामूली घटना नहीं है और यहाँ पहले भी हो चुके हैं। पहले सबसे पहले यहाँ पर फदर रसाल क्रिकेटा थे, उस टाइम एक बार हो चुकी। उसके बाद फदर रफाइल क्रिकेटा आए। 20 सितंबर 2014 यहाँ नया खानी का त्यौहार मनाए। उस दिन दूसरी घटना घटी और ये यहाँ पर परम प्रसाद संस्कार था और ये 8 जून 2025 को ये घटना घटी है। मतलब ये कहें तो तीसरी घटना है। और यहाँ असुविधा देखें तो यहाँ अति सुंदर पारिश है लेकिन घेरा इसके लिए नहीं है। और यहाँ 3 बार घटना घट चुकी, इसलिए यहाँ CCTV की ज़रूरत है जो अभी तक नहीं है, तो ये लगना अति आवश्यकता है। जैसे कि यहाँ पर मैं भी आकर देखा कि यहाँ पे कहीं पर भी CCTV की परछाई तक नहीं दिख रही है। तो ऐसे सुदूरवर्ती पारिशों में हमारे जनप्रतिनिधियों से आग्रह करते हैं कि उनके सहयोग से यहाँ पर CCTV के लिए उपलब्ध कराया जाए, ताकि यहाँ पर जो अनहोनी हो रही है उसको रोकने में या तो पकड़ने में हमें सहयोग मिल सके, है ना। जरूर। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा, जैसे कल हमने रोड जाम किया ठेठटांगर में, तो वहाँ पर हमें DSP के द्वारा आश्वासन दिया गया। तो कैसे लगता है कि आपको हमारा काम जल्द हो? देखिए, DSP और SP साहब आए हुए थे हमारे सड़क जाम में। हम पुलिस प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधि जो भी हैं उनसे यही आसरा करते हैं कि वे उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 24 घंटा का समय और जितना जल्दी हो हम इस घटना का जो भी दोषीदार होंगे उन्हें पुलिस गिरफ्तार करेगी। हमें पुलिस पर और प्रशासन पर पूरी उम्मीद है और विश्वास करते हैं कि वे उनके द्वारा कहे अनुसार वे जितना जल्दी हो इसके जो दोषीदार होंगे उसे गिरफ्तार करें। यही हमारे लिए भी भलाई की बात होगी। हाँ, जिस प्रकार DSP आकर हमें आश्वासन दिए उस प्रकार हमें लगता है ये ज़रूर जल्द ही हो सकता है। हाँ, और इसके लिए हमें भी उन्हें सहयोग करने की ज़रूरत है। हो सकता है हमें कुछ हल्का सा क्लू भी मिल जाए तो उनके लिए वो बहुत बड़ा है। तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, सतर्क रहिएगा, कहीं ना कहीं छोटी ना छोटी क्लू मिल ही जाएगी। तो मैं इस पारिश के यूथ अध्यक्ष और हमारे पूरे सलगापोश भिखारियत के यूथ अध्यक्ष होने के नाते मैं इस पारिश के जितने भी मेंबर्स हैं या फिर विश्वासीगण हैं उनसे यही अनुरोध करता हूँ कि उनके अगल बगल में जितने भी लोग हैं रहते हैं उनको अगर आशंका जताते हैं तो वैसे लोगों के ऊपर, और जो फ़िलहाल परदेश जा रहे हैं वैसे लोगों को चिन्हित करें और एक बार उनसे भी पूछताछ की जाए, ताकि ऐसे घटना होने के बाद हम देखते हैं कि जो दोषीदार होंगे या दोषीदार हैं वे ना तो किसी बिरादरी के हैं और ना ही उसका धर्म या जाति कुछ भी नहीं होता है। वे हमारे बिरादरी के भी हो सकते हैं, हमारे धर्म के भी हो सकते हैं। इसलिए मैं सभी हमारे पारिश के माता पिताओं से भी अनुरोध करते हैं कि जो जिन्हें हम आशंका की दृष्टि से देख रहे हैं उनसे पूछताछ की जाए। और फिलहाल जो अभी ये घटना घटी है और 1 महीना के अंदर अगर दोषी नहीं पकड़ाते हैं और इस स्थिति में अगर कोई बाहर प्रदेश कमाने जा रहे हैं तो वैसे लोगों से भी एक बार पूछताछ की जाए, तो हमें लगता है कि चोर जल्दी से जल्दी गिरफ्त में होंगे। तो कुछ तो ऐसे होगा जिनके माध्यम से उन्हें हर चीज़ की जानकारी रहती है ना। जैसे हम देखें पिछला फदर रफाइल क्रिकेटा के समय में मेरे ख्याल से 20 सितंबर 2014 को फदर रफाइल क्रिकेटा के समय में जिस तरह घटना घटी उसका दोषीदार जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वे चोरी की घटना को अंजाम देने के 1 सप्ताह के अंतर में वो लोग 4 व्हीलर खरीदे। जिसके पास कुछ भी नहीं था, 1 रुपया उसके पास खर्चा करने के लिए नहीं था, उनके द्वारा बोला गया कि
हम बोलबा से पारिस तक पैसा बिछा सकते हैं। इस तरह से उनके द्वारा बोले गए बातों से पुलिस चोरों तक पहुंची और गिरफ्तार किया गया। इसलिए हम यही उम्मीद करते हैं कि जो अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं इस सप्ताह के अंदर, तो जो यहाँ से जो भी लोग परदेश कमाने के लिए जाएंगे उनसे भी पूछताछ की जाए, या फिर जिसके पास हम लोग गांव घर में रहते हैं तो जानते हैं कि कौन आदमी का स्थिति कैसा है, तो वे अगर किस तरह से ऐसे इस प्रकार से कुछ खरीद बिक्री सब करते हैं तो उनसे भी हम लोग पूछताछ करेंगे, जानकारी लेंगे। तो हो सकता है जितना जल्दी हो, एक तो पुलिस को भी हम लोग मदद कर पाएंगे और एक चोर को भी हम लोग पकड़ पाएंगे। इन बातों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यदि आप लोगों के गांव घर में ऐसे छोटी छोटी जानकारी मिलती है तो ज़रूर हमारे भाई लोगों से संपर्क करें और उन्हें बताएं ताकि ये अगला कार्यवाही कर सकें। जैसे हम लोग अभी हमारे पारिस में घटनाएं घटी और जो हमारी संस्था द्वारा चलती है कोऑपरेटिव बैंक, ये हमारे सभी लोगों के लिए है, छोटी सी संस्था है। और इसमें करीब जानकारी के अनुसार इतना सटीक जानकारी तो नहीं हो पाएगी, फिर भी 7-8 लाख रुपया चोरी हुआ। ये पैसा ना केवल पारिस का था लेकिन हमारे जितने भी यहाँ पर रहने वाले हैं उन सबों का था। इसलिए ना केवल बैंक चोरी हुआ है, ना केवल खदरों से मारपीट हुआ है, लेकिन ये घटना पूरे समसरा कलीसिया के लिए है और ये निंदनीय घटना है। इसलिए हमने धरना किया, हमने रोड जाम किया और उसको जितना जल्द हो चोरों को पकड़ने के लिए हमने सिर्फ पुलिस को समय दिया है। लेकिन हम हमारे सभी भाई बहनों से भी आग्रह करते हैं कि ना केवल हम लोग पुलिस के आश्रय रहें, लेकिन गांव घर में छोटी से छोटी जानकारी भी अगर हम दें तो हम चोरों तक और फादरों से मारपीट करने वालों तक, दोषीदारों तक हम पहुंच पाएंगे। बहुत सुंदर आपने बात कही। यदि हम अपने पारिस को एक अच्छी तरह से देखना चाहेंगे तो हमें भी मदद करने की आवश्यकता है। तो ज़रूर कीजिए आप लोग। हमारे इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को ये जानकारी देते हैं कि इन बात को आप ख्याल रखिए और इस बात को ज़्यादा लोगों तक फैलाइए ताकि वे भी समझ पाएँ कि हम किस प्रकार पुलिस का सहयोग कर सकते हैं। पुलिस का सहयोग करने की बात आती है तो हम बहुत भोले भाले लोग हैं। हमारे आदिवासी भाई बहन बहुत नॉर्मल रहते हैं, भोले भाले रहते हैं, एक दूसरे को डरते हैं और इसलिए पुलिस के पास जाना नहीं चाहते हैं। यदि आपने गांव घर में किसी के ऊपर शंका कर रहे हैं या कोई छोटी से छोटी जानकारी अगर आप लोगों को मिल रही है, अगर आप पुलिस के पास नहीं जा सकते हैं तो इस कलीसिया को चलाने के लिए हमारे पास कैथोलिक सभापति हैं, उसके समिति हैं, महिला संघ की सभानेत्री हैं, उसके समिति हैं, यूथ के अध्यक्ष हैं और यूथ समिति हैं। उन सदस्यों के पास भी हम शेयर करेंगे, उनको भी हम बताएंगे। तो हम इस तरह से पुलिस का भी सहयोग करेंगे और हमारे जितने भी सदस्य हैं उनके माध्यम से हम चोर को भी पकड़ सकते हैं। तो मैं भी कुछ कहना चाहूँगा मेरे साइड से। जैसे हम लोग सिमडेगा में कल अस्पतालों में उसको लेके गए, फादरों को, तीनों फादर को लेके गए यहाँ से। उससे पहले हम लोग यहाँ पे धरना रखे थे खेटांगन में, तो वहाँ काफ़ी संख्या में भीड़ थी। तो उस भीड़ को देखते हुए हमें प्रशासनों से कुछ सहायता मिली, हम भी उन्हें सहायता किए। तो चोरों को पकड़ने के लिए बस पुलिसों की आवश्यकता नहीं है, उन लोगों को हमें हेल्प करना है, तब जाके हम लोग साथ में मिलके एक छोटे से छोटे चीज़ों को पकड़ सकते हैं। नहीं तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम निर्भर रहते हैं पुलिस के ऊपर तो ये नहीं हो सकता है। तो हमें सहयोग करना होगा पुलिस को और वे भी हमें सहयोग करेंगे, तब जाके हम कामयाबी हो सकते हैं। अच्छा, और एक बात ये भी पता चला है कि फादरों को बेरहमी से पीटा गया है। जी हाँ, हम ये अस्पताल में जैसे हम लोग को सूचना मिली सुबह करीब 6 बजे आसपास मैसेज द्वारा कि हमारे समसरा पारिस के पल्ली पुरोहित सहायक फादर रोशन और फादर अगस्टिन, इनको बेरहमी से पीटा गया है। तब हमने जा कर के पूछा अपने सहयोगियों से कि अभी फादर लोग कहाँ हैं,
उनके द्वारा हमें सूचना मिली कि हम सदर अस्पताल बोलबा ला रहे हैं। तब हमने अस्पताल जा कर के देखा तो बहुत ही चिंतनीय स्थिति में थे, और जहाँ भी उन्हें मारा गया है, पीठ में, हाथ में, पैर में, एकदम हम कहेंगे उसका जो शरीर का जो मांस होता है वो लाठी से पिटा गया है, इसलिए पूरा सिसक गया है। अभी भी हम देख सकते हैं उनको हॉस्पिटल जा कर के। एकदम देखने से भी चिंताजनक है। और ये घटनाएं जो भी इस तरह से घटना को अंजाम दिए हैं वो हम कहेंगे बेरहमी ही होंगे, जो इस तरह से पीटे हैं। तो साथियों, आप सबों ने सुन ही लिया कि इस पारिस के पुरोहितों के द्वारा किस प्रकार से बर्बरता किया गया था। हमारे भाई अनीस और भाई अमित के द्वारा इसकी पूर्ण जानकारी हमें मिल चुकी है। तो आशा करते हैं आप भी हमें सहयोग कीजिए, इस वीडियो को फैलाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और आप लोग हमें मदद कर सकें। ये सामने का गेट है, यहाँ से इस रास्ते से इधर चर्च की ओर अंदर घुसते हैं, जो शायद मुझे लगता है अपराधी इसी रास्ते से इधर घुसे होंगे। सूत्रों के अनुसार हमें यह भी जानकारी प्राप्त हुआ कि इस चर्च कंपाउंड के जस्ट पीछे में एक छोटी सी गेट है। अपराधी इसी गेट के माध्यम से बाहर भागने में सफल हुए। शायद अनजान डकैत या चोर इस रास्ता को ना भी पा पाता हो, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि कोई जान पहचान या परिचित लोग ही हो सकते हैं। अपराधी को ऐसे आशंका है। आप सबों से अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस कार्य को करने के लिए हम सबों को मदद कीजिए। सभी को जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।